नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के तटीय जिले में झरने के ऊपर फंसे 5 पर्यटकों को स्थानीय लोगों ने बचाया। कांग्रेस असहमत को दबाने के लिए आपातकाल जैसे उपाय अपना रही है। कर्नाटक भाजपा के बीवाई विजेंद्र और आर अशोक ने धन्यवाद। कर्नाटक के भाजपा एमएलसी रवि कुमार के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी कलबुर्गी के उपायुक्त पर की गुरुवार की तरह। भारत में जांच में कोरोना के 2 मिलियन 10.1.8.5 IDL.7 काफी को इजाजत कर रहेंगे। 22 मिनट में सब बस क्या। गुजरात में पाकिस्तान पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। भाषा विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्टालिन और ममता राजनीति के लिए कर रहे हैं एनईपी का विरोध। अब समाचार विस्तार से। मंगलुरु पुलिस ने सोमवार को बताया कि एराकुंडी झरने के ऊपर फंसे 5 पर्यटकों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। उन्होंने बताया कि यह घटना रविवार को दक्षिण कन्नड़ जिले के मुड़बिद्री तालुके के पुट्टिगे गांव के पलाडका में घटी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पर्यटकों ने स्थानीय निवासियों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था और झरने के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए थे, लेकिन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण पर्यटक फंस गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। स्थानीय निवासियों की त्वरित कार्रवाई के कारण रस्सियों का उपयोग करके सभी 5 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर खींच लिया गया। सौभाग्य से किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। जिला अधिकारियों ने पहले ही लोगों को भारी बारिश के दौरान झरनों और पहाड़ी इलाकों में जान के प्रति आगाह किया था। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि कुछ पर्यटकों द्वारा इन सलाहों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति स्थानीय समुदायों और बचाव दलों के लिए चुनौतियां बनी हुई है। आईएमडी ने कहा है कि तटीय कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट अगले 5 दिनों तक लागू रहेगा। राज्य सरकार की आलोचना करने वाले विज्ञापन चलाने के लिए भाजपा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के कांग्रेस सरकार के फैसले की तुलना आपातकाल के दौरान लागू किए गए दमनकारी उपायों से की जा रही है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता क्रमशः आर अशोक और चलुवादी नारायण स्वामी तथा अन्य भगवा पार्टी नेताओं ने कांग्रेस पर असहमति को दबाने के लिए कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। विजेंद्र ने एक्स पर लिखा कि सरकार की कार्रवाइयां उसकी डर और हताशा को दर्शाती है। 18 भाजपा विधायकों के निलंबन और उसके बाद उनके निष्कासन का संदर्भ देते हुए विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान भी पुलिस का दुरुपयोग करने सहित इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया था। वे अब राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच अशोक ने कांग्रेस पर झूठा प्रचार करके सत्ता में आने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पूरे अभियान के दौरान भाजपा सरकार को 40% सरकार करार दिया। अब कांग्रेस अपने कुशासन के बारे में सवाल उठाने पर भाजपा को चुप कराने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी से बड़ी खबर आ रही है। मुख्य सचेतक और भाजपा एमएलसी रवि कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर 24 मई को विरोध प्रदर्शन के दौरान कलबुर्गी के उपायुक्त फौजिया तरन्नुम के खिलाफ रवि की कथित टिप्पणी के लिए दर्ज की गई है। प्राथमिकी कलबुर्गी के स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी रवि कुमार ने जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वह पाकिस्तान से आई हुई लगती है। भाजपा नेता की टिप्पणी पर जमकर बवाल हुआ। मामले ने अब और दूर पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता और राज्य मंत्री श्याम प्रकाश पाटिल ने समाज में नफरत फैलाने की साजिश करार दिया। दरअसल 24 मई को भारतीय जनता पार्टी के कलबुर्गी चलो कैंपेन के तहत एक रैली आयोजित की गई थी। रैली को संबोधित करते हुए रवि कुमार ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन कांग्रेस सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर पर सवाल उठाए, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। रैली कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे को सिद्धरामैया कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर निकाली गई थी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहनों को उठाने से जनता को असुविधा होती है तो ऐसा नहीं किया जाए। सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर बोलते हुए उन्होंने डीसीएम डीके शिवकुमार के सड़क किनारे खड़े वाहनों को उठाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, वाहनों को उठाने के बारे में भी चर्चा हुई है। यह बात पहले भी मेरे ध्यान में लाई जा चुकी है। अगर यह जनता के लिए फायदेमंद है तो हम टोइंग लागू करेंगे। अगर यह जनता के लिए परेशानी का सबब है तो इसे लागू नहीं किया जाएगा। जो भी फैसला होगा वह जनता के लिए फायदेमंद होना चाहिए। हम इसके पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। हमारे कदम से जनता को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव केटीआर ने मंगलवार को कहा कि उन्हें फॉर्मूला ई मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की तरफ से नोटिस मिला है। उन्होंने इसे राजनीतिक उत्पीड़न बताया और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। केटीआर ने इस पर एक पोस्ट में खुलासा किया कि एसीबी ने उन्हें कल पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह पहले से ही ब्रिटेन और अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और वापस लौटते ही एसीबी के सामने पेश होंगे। उन्होंने लिखा कि मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ और एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा, भले ही यह मामला केवल राजनीतिक उत्पीड़न हो। मैंने अपनी विदेश यात्रा की जानकारी पहले ही एसीबी को लिखित में दे दी है। भारत में एक बार फिर कोरोना कोविड-19 वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना के एक्टिव केस 1000 के आंकड़े के पार है। नोएडा में भी 9 नए मामले आए हैं। आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि पिछले सप्ताह में वायरस के कारण कम से कम 7 मौतें हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय COV2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSA COG के डेटा के अनुसार इस समय देश में कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 JN.1 भी पाए गए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ख्याल आ सकता है कि यह दोनों वेरिएंट कितने खतरनाक हैं। चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको संक्षेप में इन मामलों के अपडेट बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ और शहरी विकास वर्ष 2025 के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। इस दौरान पीएम ने जनता को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार सब कुछ कैमरों के सामने किया गया ताकि घर पर कोई सबूत न मांग सके। हमें इस बार सबूत नहीं देना पड़ रहा है, उधर वाले सबूत दे रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 2 दिनों से गुजरात में हूँ। कल मैं वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद गया और आज गांधीनगर में जहां गया, ऐसा लग रहा है कि देशभक्ति का ज्वार है। गर्जना करता सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा जनमन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, ऐसा नजारा था, ऐसा दृश्य था। ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें, लेकिन काट दी गई विचार। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न केवल हवाई हमलों से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया था, बल्कि जमीनी मोर्चे पर भी उसे बुरी तरह धूल चटाई गई थी। पाकिस्तान की ओर से 10 मई को जब भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्रोन अटैक किए गए थे तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देने में देर न लगाई। भारत ने पाकिस्तान के 42 बॉर्डर आउटपोस्ट को तबाह कर दिया गया था। बीएसएफ ने इसको लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने कहा, पाकिस्तान की कुल 42 अग्रिम चौकियों समेत 70 ठिकानों को तबाह किया गया था। पाकिस्तान रेंजर्स और सेना के जवान अपनी पोस्टों को छोड़कर भागते नजर आए थे। बीएसएफ की महिला जवानों ने भी करारा जवाब दिया। महिला जवानों के पास ये विकल्प था कि फॉरवर्ड पोस्ट से वो पीछे आ जाती, लेकिन उन्होंने बाहर रहकर सीमा के बिल्कुल नजदीक पाकिस्तान की पोस्ट को उड़ाया। आईजी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, हमारे नागरिक इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, तो हमारी तरफ से बहुत तगड़ा जवाब दिया जाएगा।
अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता पंकज कुमार चंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणियां स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े व्यक्तियों के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं और यह युवा पीढ़ी को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर जारी बहस के बीच कहा है कि केवल 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ही राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों राज्यों के विरोध का कारण अलग अलग है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कहीं भी किसी राज्य पर हिंदी थोपने की बात नहीं कही गई है। प्रधान मंगलवार को एनडीटीवी की ओर से आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने तमिलनाडु के बारे में संसद में अपनी बात रखी थी, मैंने संसद में इससे जुड़े तथ्य रखे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला और हिंदी थोपने का आरोप लगाने वालों को शिक्षा नीति से अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में यह कहीं नहीं कहा गया है कि शिक्षा की प्राथमिक भाषा हिंदी ही होगी। कक्षा 1 से 5 तक ही बच्चा लड़का या लड़की अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करेगा। इस दौरान वह अपनी पसंद के मुताबिक एक दूसरी भाषा भी पढ़ेगा। जब वह 6ठी कक्षा में आएगा तो वह तीसरी भाषा पढ़ेगा। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के तटीय जिले में झरने के ऊपर फंसे 5 पर्यटकों को स्थानीय लोगों ने बचाया। कांग्रेस असमित को दबाने के लिए आपातकाल जैसे उपाय अपना रही है। कर्नाटक भाजपा के बीवाई विजेंद्र और आर अशोक ने धन्यवाद। कर्नाटक के भाजपा एमएलसी ने रवि कुमार के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी कलबुर्गी के उपायुक्त पर की गुरुवार। भारत में जांच में कोरोना के 2 मिलियन, 10p.1.8.1 IDL.7। काबी को रिकॉर्ड कर रहेंगे 22 मिनट में सब बस क्या। गुजरात में पाकिस्तान पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। भाषा विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्टालिन और ममता राजनीति के लिए कर रहे हैं एनईपी का विरोध। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।